हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिजीज़ से जुड़ता हुआ। जितनी बीमारियां होती हैं वो सब अपने साथ लक्षण लेकर आती हैं। उन लक्षणों को, उन सिम्टम्स को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आज हमें वो पढ़ना है। आज हम बात करेंगे 25 सिम्टम्स की, जिन्हें हमें अंग्रेजी में बताना आना चाहिए। पहला सिम्टम है एक। एक को हिंदी में कहते हैं दर्द। तो बॉडी के जिस भी पार्ट में दर्द हो उस पार्ट के साथ हम एक वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे हेड में दर्द है तो हेड एक, मिलाकर बोलो हेड एक। मुझे सर दर्द है, आई हैव हेड एक। मुझे पेट में दर्द है, आई हैव स्टमक एक। ठीक उसी तरह दूसरा एग्जांपल है फीवर। फीवर भी एक तरह का सिम्टम है। फीवर का मतलब बुखार, टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं, तो उसे कहते हैं फीवर। तीसरा वर्ड है कोल्ड। कोल्ड हम जानते हैं, जो हमें ठंड लग जाती है, जुकाम हो जाता है, तो हम उसे हम कोल्ड कहते हैं। अगला शब्द है कफ। कफ तो आप जानते ही हैं, इसे हम कहते हैं खांसी। अगला शब्द देखते हैं स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींकना, जो हम बार बार छींके आती है हमारी, उसे स्नीज कहते हैं। अब अगला शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं थ्रॉबिंग। शायद ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, थ्रॉबिंग। थ्रॉबिंग का अर्थ होता है लगातार जो दर्द बना रहता है, उसे हम थ्रॉबिंग कहते हैं। लाइक अगर मेरे सर में लगातार बहुत दर्द है तो मैं कहूँगा माई हेड इज थ्रॉबिंग, माई हेड इज किलिंग मी। इस किलिंग मी को हम अंग्रेजी में कह सकते हैं थ्रॉबिंग। तो थ्रॉब का अर्थ है लगातार, लगातार दर्द होना, तो इसे हम कहेंगे थ्रॉबिंग। क्या कहेंगे? थ्रॉबिंग। अगला शब्द है स्टिंगिंग। स्टिंगिंग का देखो मतलब, स्टिंगिंग का मतलब देखिए स्टिंगिंग, स्टिंगिंग का अर्थ है जलन होना। कई बार क्या होता है, दर्द के साथ हमें थोड़ी सी जलन महसूस होती है, तो उस जलन को हम कहेंगे स्टिंगिंग। मेरे हाथ जल रहे हैं, मैं कहूँगा माई हैंड्स आर स्टिंगिंग। स्टिंगिंग का मतलब होता है जलन होना। दर्द तो होता ही है, साथ के साथ जलन भी होती है। अगला शब्द और भी इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं ट्विचिंग। देखिए ट्विचिंग, ट्विचिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारी आंख फड़फड़ाती है तो उसे हम कहते हैं ट्विचिंग। आपने सुना होगा घर में बुजुर्गों से कहते हुए कि आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है, आज मेरी दाईं आंख फड़क रही है। तो आंख का फड़कना, आंख का फड़कना को अंग्रेजी में कहते हैं ट्विचिंग। यहाँ पर हमारा वर्ड है ट्विचिंग। अगला शब्द देखिए क्रैम्प। आपने क्या सुना होगा स्पोर्ट्समैन को कहते हुए, खेलते हुए मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। तो जब मांसपेशियों में खिंचाव आता है उसे हम कहते हैं क्रैम्प, कि मुझे क्रैम्प हो गया है। आई हैव गॉट अ क्रैम्प, आई गॉट अ क्रैम्प व्हेन आई वाज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, तो उसे हम कहते हैं क्रैम्प। अगला वर्ड है शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है ठंड से कांपना। शिवरिंग मतलब ठंड से, जो हमारे दांत तक किटकिटाने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं शिवरिंग। उसके विपरीत अगला शब्द है ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग होता है कांपना, लेकिन डर से। जब डर से कांपते हैं तो उसे हम कहते हैं थरथराना। क्या कहते हैं? थरथराना। और जब ठंड से कांपते हैं तो उसे हम कहते हैं शिवरिंग। अगला शब्द है स्नोरिंग। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, आपकी फैमिलीज में भी लोगों को मिल सकता है स्नोरिंग। स्नोरिंग, रात को सोने के बाद खर्राटे आना, बड़ी बड़ी आवाजें निकलती हैं, और लोगों को खर्राटे लेने का अलग अलग तरीका है, तो वहां पर ये वर्ड आता है स्नोरिंग। स्नोरिंग मतलब खर्राटे लेना। अगला शब्द है अल्सर्स। अल्सर मतलब छाले पड़ जाना। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, हालांकि वो जुड़ा होता है हमारे पेट से ज़्यादातर, लेकिन छाले तो पड़ते हैं ना, तो उन छालों को छालों को कहते हैं अल्सर। अगला वर्ड है टिंगलिंग। टिंगलिंग मतलब एक झुंझुनी सी होना। हाथों में, कई बार हाथों में, पैरों में हमें अजीब झुंझुनी सी होती है, और हम कहते हैं पैर सो रहा है, जैसे पैर में कीड़ियां चल रही हैं, तो उसे हम कहते हैं झुंझुनी होना, तो अंग्रेजी में कहते हैं टिंगलिंग। अगला वर्ड है रनिंग नोज। जुकाम हो जाता है, कई बार तो हमारी नाक खुलती ही नहीं है, पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। अगर नाक ब्लॉक हो जाए तो उसे हम कहते हैं बंगा। क्या कहते हैं? नाक का रुक जाना। तो हम क्या कहेंगे? माई नोज इज बंग्ड अप। लेकिन अगर वो नाक बहना शुरू कर दे तो फिर बहती ही जाती है, जैसे कोई धारा बह रही है, तो उसे हम कहते हैं रनिंग नोज, कि भाई नाक बह रहा है, माई नोज इज रनिंग, आई हैव अ रनिंग नोज, तो वहां पर रनिंग नोज कहा जाता है। इंजरी। अगला शब्द है इंजरी। इंजरी को आपने देखा होगा बहुत बार। इंजरी का मतलब है चोट लग जाना। देखो चोट दो प्रकार की होती है, एक वो जिसमें ब्लीडिंग हो, एक वो जिसमें ब्लीडिंग ना हो। जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती उसे हम गुमचोट भी कहते हैं, तो वहां पर उसे इंजरी कहते हैं। कि अगर इंजरी अंदर के अंदर हो गई, आपने सुना होगा इंटरनल इंजरी, अगर वो घाव फट जाए और खून बाहर आ जाए, ब्लीडिंग आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं क्या? वाउंड। क्या कहेंगे उसे हम वहां पर? वाउंड। तो हमारा अगला वर्ड था वाउंड। अगला वर्ड देखिए इचिंग। कितनी बार होता है ना, खुजली होती है, खुजली को बोलते हैं इचिंग।
हाथ में खुजली हो रही है तो पैसा आने वाला है, ऐसा कहा जाता है। इचिंग, मार्केट में खुजली को मिटाने के लिए एक दवा भी तो आती है, एक ऑइंटमेंट भी तो आता है, जिसे कहते हैं इच गार्ड। क्या कहते हैं वहां पर उसे? इच गार्ड। तो इचिंग, खुजली होना। अगला शब्द है लंप। मान लीजिए एक डंडा जोर से आपके सर पे पड़े, माथे पर पड़े और एक गुमड़ी सी निकल जाए तो उसे कहते हैं लंप। आई हैव अ लंप ऑन माई हेड, आई हैव अ लंप ऑन माई हेड, तो उसे लंप कहते हैं। गुमड़ी होना, गुमड़ी होना। अगला शब्द है नम। नम, कई बार सर्दियों में रात को सोते वक्त एक ही पोज पर ज्यादा लंबे समय तक बैठ जाने के कारण भी हमारी बॉडी सुन्न पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? बॉडी हमारी सुन्न, तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं नम। माई लेग इज गॉट नम, फिर जमीन पर पटकते हैं, इधर मारते हैं, उधर मारते हैं, मुक्के मारते हैं, कुछ भी करते हैं और उस नम को खत्म करते हैं। अगला शब्द है 21वां शब्द है स्वेलिंग। स्वेलिंग तो आप जानते ही हैं, सूज जाना। स्वेलिंग का मतलब क्या है? सूज जाना। तो कोई किसी चीज में जब सूजन आ जाती है तो उसे हम कहते हैं स्वेलिंग। अगला वर्ड टिंगल सेंसेशन। देखो टिंगलिंग हमने यहां भी पढ़ा था, झुंझुनी होना। तो उसी तरह की झुंझुनी, जैसे हाथों में ना कांटे से चल रहे हैं तो उसे बोलते हैं टिंगलिंग सेंसेशन। तो जब भी किसी को बताओ तो बताना आई हैव गॉट टिंगलिंग सेंसेशंस। अगला वर्ड है स्टिफ नेक। कई बार ऐसा नहीं होता कि सुबह सुबह जल्दी उठे सोकर और एक तरफ सो गए थे, एक करवट पे सो गए थे और गर्दन पूरी तरह अकड़ गई है, तो वहां पर हम कहते हैं स्टिफ नेक, गर्दन का अकड़ जाना, गर्दन का अकड़ जाना। अगला शब्द है एंजाइटी। एंजाइटी माने चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस को हम कहते हैं एंजाइटी। और अंतिम वर्ड, आखिरी वर्ड है हैकिंग कफ। अब कफ तो आप जानते हैं खांसी को कहते हैं, लेकिन कई बार खांसी के साथ दर्द भी होता है। डॉक्टर को हम बताते हैं कि मुझे खांसी तो है ही, साथ में दर्द भी है, तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं हैकिंग कफ। तो इस तरह से हमने टोटल 25 वर्ड्स पढ़े जो डिजीज नहीं, डिजीज के सिम्टम को बताते हैं, और ये सारे शब्द हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए एंड थैंक यू।